वेलकम टू द गूगल क्लास। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्रिस्टल सॉलिड जो है उसकी टाइप्स को स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल को डिस्कस किया था, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली टाइप्स थी। आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की दूसरी टाइप उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये है कोवेलेंट सॉलिड। अब कोवेलेंट सॉलिड जो है ये क्या है जी? इन कोवेलेंट सॉलिड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर एंटायरली बाय कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ऐसा सॉलिड जिसके अंदर जो एटम्स हैं वो आपस में बंधे हुए हैं। किसके ज़रिए? कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए। और ये कितने डायमेंशन में फैला होगा? 3 डायमेंशन, यानी लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। यानी एक ठोस शक्ल आएगी, रिजिड होगा, सख्त होगा, नेटवर्क बनाएगा। नेटवर्क का मतलब ये है कि आपस में एटम जो है इस तरह जोड़े होंगे कि एक बड़ा नेटवर्क बनेगा। नो सेपरेट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन कोवेलेंट सॉलिड सच एज इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की तीसरी किस्म होगी, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ी। तो ये उसका रेफरेंस दे रहा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरह कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कोई सेपरेट मॉलिक्यूल जो है वो कोवेलेंट सॉलिड के अंदर सेपरेट मॉलिक्यूल नहीं होगा। देयर इज़ नो सेपरेट मॉलिक्यूल। ये सेपरेट मॉलिक्यूल क्या होता है? ये सेपरेट मॉलिक्यूल आगे हम तीसरी टाइप में जाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि सेपरेट मॉलिक्यूल क्या होता है। यानी इसका एक बड़ा नेटवर्क होगा और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में एटम जुड़े होंगे और कोई सेपरेट मॉलिक्यूल अंदर मौजूद नहीं होगा। अब आगे, कोवेलेंट बॉन्ड इन दीज क्रिस्टल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे कोवेलेंट सॉलिड के अंदर वो बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सम एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं बॉन्ड इतने सख्त होंगे कोवेलेंट के, इन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और कोवेलेंट सॉलिड की जो किस्में हैं, एग्जांपलें हैं, इसमें 2 एग्जांपलें टॉप की हैं। एक है जी डायमंड और दूसरे सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये 2 इसकी एग्जांपलें। अब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। दो बड़ी मिसालें जो हैं जी कार्बन के एलोट्रॉप्स की हैं जी। वेल नोन एग्जांपल्स आर 2 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दैट आर डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो कोवेलेंट सॉलिड की 2 बड़ी मिसालें जो हैं उसमें अगर आप देख लें तो एक जो है वो आएगी जी डायमंड और दूसरी आएगी ग्रेफाइट। और ये डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं उनकी शक्लें ज़रा देख लें। डायमंड की भी और ग्रेफाइट की भी शेप जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये डायमंड की शेप है स्टूडेंट। अब इस शक्ल से तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, सिर्फ एक ओवरऑल एक्सटर्नल शेप आपको नज़र आएगी। अंदर इसके डायमंड के अंदर ज़ाहिर कार्बन एटम होंगे, और चूंकि कोवेलेंट क्रिस्टल बना रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए कार्बन एटम जो है वो आपस में जुड़े होंगे। और ये कैसे जुड़े होंगे स्टूडेंट्स, में कुछ समझाता हूँ आपको। मसलन ये कार्बन है तो इसके इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, ज़ाहिर इसकी 4 ही बॉन्ड होते हैं, 4 वैलेंसी है, चारों तरफ कार्बन होगा, चारों तरफ। तो ये डायमंड जो है इसके अंदर की स्ट्रक्चर ऐसे होगी। फिर जो कार्बन नज़र आ रहा है आपको उसमें से हर कार्बन फिर आगे 4 कार्बन से लिंक होगा, फिर 4 कार्बन से लिंक होगा हर कार्बन। तो उसका मतलब ये है कि ये तो फिर एक नेटवर्क बनेगा, फिर 4 कार्बन से लिंक है, फिर 4 कार्बन से, फिर 4 कार्बन, हर कार्बन फिर आगे 4 कार्बन से लिंक है। इस तरीके से लिंक जो है सारा फैलता जाता है। यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है।
और चारों तरफ उसके आप देखें तो कार्बन नज़र आपको आएंगे, चारों तरफ कार्बन लगे, इस कार्बन एटम के चारों तरफ कार्बन आपको नज़र आ रहा है। तो ये डायमंड की अंदर की स्ट्रक्चर, तो फिर इसको हम कहेंगे कि चूँकि कोवलेंट बांड से बने हैं डायमंड, इसमें कार्बन के 4 बांड हैं, वैलेंसी 4 है और चारों तरफ कार्बन होगा, फिर हर कार्बन के फिर आगे 4 बांड होंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल वाले 4 बांड बनाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, 4 कोवलेंट बांड बनाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा डायमंड में। इसकी डायमंड जो है वो हार्डेस्ट फॉर्म है सॉलिड की, नॉन इन द वर्ल्ड, सख्त तरीन है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम दूसरी तरफ जो कि ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट डायमंड के बाद ग्रेफाइट ये कार्बन की दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अब इसमें क्या फ़र्क होगा जी, यहाँ पे जी आपको जो ग्रेफाइट नज़र आ रहा है, तो ये ग्रेफाइट है जी, ये कच्ची पेंसिल का सिक्का है, ड्राइंग पेंसिल जो होती है कच्ची पेंसिल, ये उसका सिक्का है और ये ग्रेफाइट है। तो अब इसमें अगर आप देखें जो ग्रेफाइट है, इसमें जो कार्बन है उसके हर तरफ बांड जो हैं वो नहीं होंगे, बल्कि कार्बन जो है उसके 3 तरफ तो बांड होंगे, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होगा। मिसाल के तौर पे आप देखें कि ये कार्बन है और इसके इधर भी कार्बन होगा, इस साइड पे भी कार्बन होगा, नीचे भी कार्बन होगा, लेकिन इस साइड पे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, इस साइड पे चौथी साइड पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। मैं इस तरह छोटा सा बनाता हूँ, ये समझे कि छोटा सा कोई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने डाला है, आप समझें छोटा सा, तो ये छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन चौथा फ्री होगा। तो फिर हर कार्बन जो है वो आगे फिर और 3 कार्बन से अटैच होगी, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रखेगी। मिसाल के तौर पे अब नीचे वाली कार्बन को देखें तो मैं इसके राइट पे कार्बन डाल रहा हूँ और फिर इसके नीचे भी मैं कार्बन डाल रहा हूँ, लेकिन इसकी लेफ़्ट साइड पे मैं छोटा सा पॉइंट डाल रहा हूँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन फिर फ्री आपको नज़र आएगा। यानी ये 3 तरफ बांड रखेगी, 3 तरफ कार्बन होंगे हर कार्बन के, लेकिन चौथी तरफ इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर ये जो स्ट्रक्चर है डायमंड की, सॉरी ग्रेफाइट की, ये स्ट्रक्चर पेंसिल का सिक्का, ये सॉफ्ट होगा, नरम होगा और ये बिजली भी कंडक्ट कर सकता है, जबकि डायमंड नहीं कंडक्ट कर सकता। और क्यों कंडक्ट कर सकता है? इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये जो हर कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है इसकी वजह से। इन चारों तरफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड नहीं होंगे, जिस तरह डायमंड में 3 तरफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होंगे और चौथी तरफ हर कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि फ्री होगा और हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उससे ये ग्रेफाइट बनता है और फिर पेंसिल का सिक्का, और ये सॉफ्ट नरम भी होता है और ये इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो बेस्ट एग्जांपलें हमने 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ी हैं। एक एग्जांपल जो है वो हमने पढ़ी है डायमंड की, ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है डायमंड, और दूसरी पढ़ी है ग्रेफाइट जो कि पेंसिल का सिक्का है। तो ये कोवलेंट सॉलिड या कोवलेंट क्रिस्टल की बेहतरीन 2 बेस्ट एग्जांपल में से आता है, और एक हार्ड भी है और एक जो है इसमें सॉफ्ट आ जाता है, लेकिन सब के अंदर जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो ये कोवलेंट क्रिस्टल की किस्में जो हैं वो हमने पढ़ी डिटेल से। स्टूडेंट अब हम कोवलेंट क्रिस्टल जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। कोवलेंट क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होंगी? तो कोवलेंट क्रिस्टल की प्रॉपर्टी जो होंगी ज़ाहिर है कोवलेंट बॉन्ड की वजह से होंगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ में देख लें। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, कोवलेंट सॉलिड्स आर आल्सो वेरी हार्ड, बहुत सख्त होंगे, कैन नॉट ब्रोकन ईजली, एकदम आप उन्हें नहीं तोड़ सकते। यानी ग्रेफाइट को छोड़ के डायमंड हो गए या बाकी और जो है सिलिकॉन कार्बाइड है, बहुत सख्त होंगे। तो कोवलेंट सॉलिड बड़ा सख्त होता है जी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, ये सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये कैन नॉट ब्रेक ईजली, टूटते नहीं आसानी से। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ज़रा हार्ड हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होंगे। हाई हीट ऑफ फ्यूजन, इनको पिघलाने के लिए जो एनर्जी भी चाहिए होगी, हीट ऑफ फ्यूजन, वो भी क्या होगी? हाई होगी, यानी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये दूसरी इनकी प्रॉपर्टी थी कोवलेंट सॉलिड की। तीसरी प्रॉपर्टी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो बिजली नहीं गुजार सकेंगे, बल्कि थोड़ी गुजारेंगे, पुअर होंगे, और हीट भी थोड़ी पास करेंगे, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इसमें वो एग्जांपल बेस्ट है, ये अच्छे तरीके से बिजली भी गुजारता है और हीट भी गुजारता है, सवाए इसके बाकी सारे जो हैं वो पुअर कंडक्टर हों।
और चौथी प्रॉपर्टी है दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट। स्टूडेंट ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, इसमें ये हल नहीं होंगे, ना डायमंड हल होगा, ना ग्रेफाइट सिक्का पेंसिल का हल होगा, ना सिलिकॉन कार्बाइड हल होगा, ना कोई और कोवलेंट क्रिस्टल जो है या सॉलिड जो है वो पानी में हल नहीं होगा। पोलर सॉल्वेंट में ये हल नहीं होते। तो ज़ाहिर किस में हल हो सकते हैं फिर? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और नॉन पोलर सॉल्वेंट एसीटोन, ईथर, अल्कोहल, स्पिरिट वगैरह। तो इट वाज ऑल अबाउट सेकंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज़ कोवलेंट सॉलिड। तो पिछले लेक्चर में आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ा था, इस लेक्चर में हमने कोवलेंट सॉलिड के बारे में डिटेल से पढ़ा कि कोवलेंट सॉलिड क्या है, जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और फिर बेस्ट एग्जांपल है डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड की, और फिर आगे कार्बन में दो वाला टॉपिक फॉर्म की बेस्ट एग्जांपल है डायमंड और ग्रेफाइट। फिर इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पढ़ी हैं जो बोर्ड पे नज़र आ रही हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। तो 2 किस्में स्टूडेंट हम क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसकी 2 किस्में जो पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं जी तीसरी टाइप की तरफ। और तीसरी टाइप जो है स्टूडेंट ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइप को मेटालिक सॉलिड बोलते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। अब मेटालिक सॉलिड जो है वो ज़ाहिर किधर होगा? सुनो, आपको पता है मेटालिक सॉलिड जो है ज़ाहिर है मेटल के अंदर होगा। अब मेटालिक सॉलिड के अंदर क्या होगा? इन मेटालिक सॉलिड मेटल्स आर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। तो मेटालिक सॉलिड जो है इसके अंदर जो एटम्स हैं, एटम मेटल के एटम, तो वो आपस में बंधे होंगे, हेल्ड टुगेदर बंधे होंगे स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग के ज़रिए, ख़ास बॉन्डिंग के ज़रिए, जिसका नाम है मेटालिक बॉन्ड। और ये मेटालिक बॉन्ड आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड दोनों से क्या है? डिफरेंट, मुख्तलिफ। इसका मतलब ये है कि हम मेटालिक सॉलिड पढ़ रहे हैं जिसके अंदर मेटालिक बॉन्ड बनता है जी। अब मेटालिक बॉन्ड क्या है, इसको आपने गौर से सुनना भी है और समझना भी है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम ज़रा पहले रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं। इन मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द एटम्स आर जनरली वेरी लूजली बाउंड। मेटल्स के अंदर आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, वो फ्री मूव कर रहे होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। दे हैव हाई मोबिलिटी, वो तेज़ी से आखिरी शेल में मूव कर रहे होते हैं। दे कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड द मेटालिक क्रिस्टल लेटस। तो वो जो मेटल की डली होती है, ये सॉलिड मेटल होता है, क्रिस्टल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में लेटस के अंदर आसानी से मूव करते रहते हैं। मच लाइक द मालिक्यूल इन गैस, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गैस के मालिक्यूल जो हैं गैस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। दे आर कॉल्ड एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहे हैं सॉलिड क्रिस्टल लेटस के अंदर मेटल के, तो इन्हें हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी ये बिजली कंडक्ट कर सकते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन भी इन्हें कहते हैं। स्टूडेंट इनको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सी भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक गैस भी बोलते हैं, ये भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो ये इनके कुछ 4-5 नाम बन जाते हैं। फिर सुन लें, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो नज़र आ रहा है बोर्ड। फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बोलते हैं। ये सब इनके नाम है जो यहाँ पे ये बाद वाले 3 नाम लिखे हुए नहीं। ये किन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली लेटस के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं। अब स्टूडेंट ये जो सॉलिड होता है क्रिस्टल लेटस जो होती है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरह मूव कर रहे होते हैं, ये कैसे अंदर मौजूद होते हैं, तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ जाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मौजूद होते हैं। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट स्क्रीन पे ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री, ये जो अंदर छोटे छोटे पिंक डॉट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पिंक डॉट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, पिंक डॉट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, पिंक डॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पिंक वाले फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सारे पिंक जो हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और आपने देखा है ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है ये एक ये वाला मेटल है, मेटल का सॉलिड है, तो उसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं। अब स्टूडेंट आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो समझ आ गई है, लेकिन ये जो पॉजिटिव वाले हैं, लाइक ये पॉजिटिव वाला मैंने लिखा है
ऊपर पॉजिटिव वाला नज़र आ रहा है, फिर ये एक और पॉजिटिव वाला है देखें, फिर नीचे एक पॉजिटिव वाला है। ये पॉजिटिव वाले क्या हैं? तो जहन में रखें जी कि ये पॉजिटिव वाले जो हैं असल में एटम है, सारे एटम एटम एटम। सपोज़ ये कॉपर है तो सारे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सारे कॉपर के एटम थे, लेकिन अब ये एटम नहीं रहे। एटम तो न्यूट्रल होता है, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, यानी इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले हुए हैं। तो ये गोल गोल जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकले हुए हैं। सपोज़ ये ब्लू जो नज़र आ रहा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो पिंक इलेक्ट्रॉन है ना, जो बाहर इन्हीं से निकल के आए हैं। तो ज़ाहिर है एटम में से इलेक्ट्रॉन निकले तो एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं मेटल कैटायन बन गए। तो अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, इसमें ये जो नीला पॉजिटिव वाला है ये असल में न्यूट्रल एटम था, और उसमें से इलेक्ट्रॉन ये पिंक वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो इस पे एटम पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो एटम एटम नहीं रहा। अब हम इसको मेटल कैटायन बोलते हैं, मेटल कैटायन। तो ये दूसरा भी न्यूट्रल एटम था, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो ये भी मेटल कैटायन। ये इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकला, ये एटम भी न्यूट्रल नहीं रहा, मेटल कैटायन। तो तमाम पॉजिटिव मेटल कैटायन में कन्वर्ट हो गए और इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते गए, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल है, तो फ्रीली मूव करते करते आखिरी शेल से बाहर निकल जाएंगे और बाहर सैर कर रहे होंगे, इधर उधर फ्रीली मूव कर रहे होंगे। तो एटम एटम नहीं रहेंगे, कैटायन बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ख़ास बात मैं करूँगा, गौर से सुनना है। तमाम पॉजिटिव वाले जो पॉजिटिव वाले हैं नीले ब्लू, तो ये मेटल कैटायन है, और तमाम नेगेटिव जो नेगेटिव है पिंक वाले इलेक्ट्रॉन है ये, तो इनके दरमियान आपस में कशिश चल रही होगी, अट्रैक्शन चल रही होगी। तमाम पॉजिटिव ब्लू वाले और तमाम नेगेटिव जो पिंक वाले, इनके दरमियान आपस में कशिश चलेगी, अपोजिट चार्जेस की, पॉजिटिव नेगेटिव की। इस कशिश या अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि ये मेटल के अंदर चल रही है, इसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि मेटल के अंदर एटम जो हैं किस तरह आपस में बंधे होते हैं, मेटालिक बॉन्ड के ज़रिए। तो वरना तमाम एटम तो मेटल के अंदर जाओगे, वो तो एटम तो सारे न्यूट्रल होंगे, तो वो क्यों आपस में बंधे हुए हैं? इतनी सख्त होती है मेटल, जैसे लोहा कितना सख्त है, तो अंदर सारे एटम हैं तो सारे न्यूट्रल हैं, तो बंधे हुए क्यों? तो अब आपको समझ आ गई होगी कि वो एटम एटम नहीं रहते, वो तो कैटायन बन जाते हैं। ये जैसे ब्लू नज़र आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं आखिरी शेलों से, जो कि पिंक नज़र आ रहे हैं। तो तमाम ब्लू और पिंक की आपस में कशिश, यानी मेटल कैटायन की और इलेक्ट्रॉनों की आपस में अट्रैक्शन चलती है, और इसका नाम है मेटालिक बॉन्ड। इस तरीके से तमाम मेटल के एटम, जो सॉलिड मेटल होती है लोहा वगैरह, उसमें पहले कैटायन में कन्वर्ट होते हैं, और वो आपस में फिर इलेक्ट्रॉनों से कशिश करते हैं, बांड बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड होता है, जिससे मेटल कितनी सख्त होती है, जैसे लोहा वगैरह, कापर वगैरह, ये बाकी मेटल्स। तो ये मेटालिक बॉन्ड की वजह से स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको सारा कुछ अभी समझाया है, ये मेटल कैटायन जो ब्लू हैं और पिंक इलेक्ट्रॉन, ये एक थ्योरी के ज़रिए समझाया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। यहाँ पे आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, इसे इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कहते हैं। ये ड्रूट था और एक और साइंटिस्ट था, मेरे जहन में अब नहीं है, ये उन दो साइंटिस्ट ने मिल के ये थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी इसको बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के ज़रिए मैंने आपको मेटालिक बॉन्ड जो है वो एक्सप्लेन किया है। और मेटालिक बॉन्ड किधर होता है? मेटल के अंदर। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? मेटालिक सॉलिड को पढ़ रहे हैं। तो मेटालिक सॉलिड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड। तो अब आपको समझ आ गई होगी ये पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो कशिश है, इसी का नाम मेटालिक बॉन्ड है। इससे एक मेटल की लैटस बनती है, यानी एक पूरी डली बनती है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम मेटालिक लैटस बोलते हैं। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं तो यही हीट कंडक्ट करेंगे, यही बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो हम कहेंगे कि जो मेटल होती है, जैसे कॉपर की तार, बिजली की तार, जो कि बिजली की तार जो है घरों में बिजली जो लगी होती है इसमें कॉपर की तार होती है, तो मेटल ही है। तो उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बिजली गुजार रहे होते हैं, जिसमें घर में बिजली चल रही होती है, और इस तार को हम लेटस बोलेंगे, ये मेटालिक लेटस। इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मैंने इनके नाम आपको बताएं। इन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक सी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैस भी बोलते हैं। तो ये सारे इन फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम हैं, और यही बिजली और हीट मेटल में से गुजार रहे होते हैं। अब अंदर पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान स्टूडेंट चूँकि कशिश चलती है,
और इस पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो कशिश है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो कशिश चलती है, इसका नाम है कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कूलाम्बिक इंट्रैक्शन जो है चल रही होती है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मेटल केटायन है और नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान जो है कशिश चल रही होती है। इस कशिश का नाम ही मेटालिक बॉन्ड है। दिस इज़ कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट ये बड़ा अहम था, मेटालिक क्रिस्टल और मेटालिक सॉलिड, और इसमें मेटालिक बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी क्या है, और ड्रूड वगैरह लोगों ने, जो दो साइंटिस्ट थे, दूसरे का नाम अभी मुझे नहीं याद, ड्रूड और दूसरा को साइंटिस्ट था, हाँ, ड्रूड एंड लोवन, यस याद आ गया मुझे, हेल्प मिल गई है जी। ड्रूड एंड लोवन ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी दी है, और ये इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो है उसके बेस पे मैंने आपको, ये जो सामने डायग्राम आपको नज़र आ रही है, उसके बेस पे मैंने आपको मेटालिक बॉन्ड जो है वो बड़ा तफसील से मैंने आपको बताया कि मेटालिक बॉन्ड क्या है। तो मेटालिक बॉन्ड जिसके अंदर होगा उसको मेटालिक क्रिस्टल या मेटालिक सॉलिड बोलेंगे। तो ये बड़ा जी हमने डिटेल के साथ इसको अब हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट अब हम मेटालिक सॉलिड जो है उसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि मेटालिक सॉलिड की एग्जांपल कौन सी हैं। तो आपको पता है मेटालिक सॉलिड की थोड़ी एग्जांपल है, जितनी मेटल है वो सारी मेटालिक सॉलिड ही तो हैं। एग्जांपल ऑफ मेटालिक क्रिस्टल्स आर कापर, ये वो तार है जो घर में बिजली लेके जा रही है, आपके मेरे घर में जो बिजली चल रही है। एल्युमिनियम, तो ये भी मेटालिक का सॉलिड है। एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, आपको पता है एल्युमिनियम के, और एंटीना टेलीविजन का लगा हुआ है। फिर सिल्वर, चांदी को बोलते हैं। फिर आयरन है, लोहा। फिर सोडियम मेटल, जैसे सोडियम क्लोराइड बनता है, ये सोडियम मेटल। ये सारे के सारे मेटल ही तो हैं, मेटालिक सॉलिड ही तो हैं, इनको मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। तो ये तो सारा एक लंबी चौड़ी डिटेल थी स्टूडेंट्स मेटालिक सॉलिड के हवाले से। अब हम आते हैं मेटालिक सॉलिड जो है इसकी, मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो प्रॉपर्टीज़ मेटालिक सॉलिड की क्या हैं, तो उनके बारे में हम आते हैं जी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक सॉलिड, तो मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में देख लें, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेटालिक सॉलिड की यहाँ पे दी हुई हैं। पहली है जी, मेटालिक सॉलिड्स हैव यूजुअली कम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कम्पैक्ट कहते हैं जी, आयंस करीब करीब होते हैं और बड़े घनी स्ट्रक्चर्स होती है, यानी आपस के अंतराई क्लोज पैकिंग में होते हैं, इसे कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड द एटम्स आर क्लोजली पैक टुगेदर, ज़ाहिर है एटम करीब करीब होंगे तो बड़ी गाढ़ी किस्म की स्ट्रक्चर, जैसे कहते हैं करीब करीब वाली स्ट्रक्चर होगी, जैसे कंसनट्रेटेड स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। सोल्यूशन की शक्ल में अगर होती तो हम कहेंगे ये एटम बहुत करीब, जैसे लोहा उसमें एटम बहुत करीब करीब होंगे, तो एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की कम्बिनेशन जो है उनकी आपस में आएगी। तो पहला तो ये था। दूसरे में आते हैं जी, दे आर हार्ड, ये सख्त होते हैं। तो ज़ाहिर है तांबा हो गया, लोहा हो गया, सख्त हैं। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी लोहा वगैरह इसके ज़ाहिर है ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट जो कि नरम होंगे, सॉफ्ट हों। इसमें बेस्ट एग्जांपल है जी सोडियम की। सोडियम ये इतना सॉफ्ट होगा, इट कैन कट ईजिली बाई द नाइफ, इससे आप चाकू के ज़रिए आराम से काट सकते हैं। अब ये सोडियम कितना नरम होगा और चाकू से कैसे काटेंगे, तो स्टूडेंट्स आप सोच लें, सोडियम इतना नरम होगा जिस तरह मक्खन होता है, लेकिन बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मक्खन नहीं, हार्ड बटर। हार्ड बटर का मतलब 3-4 दिन पुराना मक्खन, हार्ड बटर, तो उसको चाकू से काट सकते हैं। तो इस तरह सोडियम जो होता है ये भी हार्ड बटर की तरह है, इट कैन कट ईजिली बाई द नाइफ, इससे चाकू से काट सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जो कि मेटालिक सॉलिड की है, और ये सॉफ्ट है, नरम है। बाकी सारे सख्त होते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, सारे सख्त होते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ दूसरी पढ़ी है जी। अब हम तीसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं जी, नंबर 3। दीज क्रिस्टल्स हैव मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर होगी। कहते हैं ये जो मेटल के क्रिस्टल्स होंगे इनकी मेटालिक लस्टर होगी। मेटालिक तो मेटल लें तो मेटालिक ही होंगे, ज़ाहिर मेटल की तरह ही होंगे। लस्टर कहते हैं जी चमक को। देखिए जैसे चांदी चमकती है, सोना चमकता है, तांबा चमकता है, तो इनका चमक होती है, लस्टर होती है, यानी इन सब की लस्टर होगी। अगर आप लोहे को भी देखें ना स्टूडेंट्स, अगर फ्रेश लोहा उसको तोड़ें तो फ्रेश पीस जो बनेंगे उसके अंदर नई सतह जो होगी उसकी ग्रे लस्टर होती है, आपको पता ही है। तो चमक होती है ख़ास ये मेटालिक क्रिस्टल्स की। तो ये भी आ गया कि चमक होती है इनकी। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी से निकल के और फिर चौथी प्रॉपर्टी पे जाते हैं जी,
और चौथी प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स आप देख लें, फोर्थ में आया है कि फ्री कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में मेक द मेटालिक सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आपने पढ़ा है कि इनके जो एटम होते हैं उनकी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे होते हैं, इतने फ्री कि वो आखिरी शेल से निकल भी आते हैं, क्रिस्टल लैटिस में घूमते रहते हैं। तो ज़ाहिर है यही तो हैं जो कि कंडक्टर बनाते हैं मेटल को। बिजली पास कर सकती है और हीट पास कर सकती है। तो मेटालिक क्रिस्टल जो है जी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है आराम से पास कर लेगा। पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है जी। दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब ये है जी आप मेटल को कूट के हैमरिंग कर सकते हैं, हथौड़ी चला के इसकी शीट बना सकते हैं। शीट का मतलब चादरें बना सकते हैं। तो हम फिर इसको कहेंगे कि ये मेलेबल हैं, यानी ये हैमरिंग से कूटे जा सकते हैं, प्रेस किए जा सकते हैं, उनकी शीटें यानी चादरें बनाई जा सकती हैं, जैसे तांबे की चादरें हों या लोहे की चादरें हों जो छतों पे डालते हैं वगैरह वगैरह। तो इस प्रॉपर्टी को फिर कहते हैं मेलेबिलिटी है। मेटल के अंदर मेलेबिलिटी है कि मेटल मेलेबल होते हैं, मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब ये है कि इन्हें हैमरिंग कर सकते हैं, हथौड़ियाँ मार सकते हैं और कोई भी शक्ल दे सकते हैं, लाइक शीट वगैरह चादरें वादरें बना सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। पहली आती है मेलेबिलिटी, मेलेबल होते हैं। दूसरा है डक्टिलिटी यानी डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब ये है जी कि आप इन्हें कूट के यानी हैमरिंग करके इनकी तारें बना सकते हैं। दिस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, आप इनकी तारें बना सकते हैं। तो आपको पता है कॉपर है उसकी तारें बनाते हैं, और वही तो तारें हैं जिन्हें हम बिजली की तारें कहते हैं, उनके ऊपर रबड़ चढ़ा के। तो घर में जो बिजली जा रही है तो अंदर कॉपर ही तो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पांचवी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कौन सी आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेटल के अंदर मेलेबिलिटी है, ये मेलेबल होता है, और डक्टिलिटी है यानी ये डक्टाइल होते हैं, यानी इनको हैमरिंग करके कूट के और इनकी जनाब प्रेस करके आप शीटें भी बना सकते हैं और इनकी तारें भी बना सकते हैं, वायर्स भी बना सकते हैं। तो ये तो था जी इनके बारे में, मेटालिक सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट आपने देखा आज हमने तीसरी टाइप तक हम पहुंच गए हैं। कल हमने पहली टाइप पढ़ी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो कि था आयनिक सॉलिड। आज दूसरी पढ़ी है जिसका नाम था कोवेलेंट सॉलिड। फिर अभी तीसरी पढ़ी है जिसका नाम था मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट टाइम हम चौथी प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे और वो आखिरी होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।